अब तुम्हारा बारी है तो तुम दिखाओ और मेरा बारी आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये मतदाता पुनरीक्षण ये बहुत ही अनिवार्य है। जो घुसपैठिए हैं उस पर नकेल कसा जाए और इस मतदाता पुनरीक्षण से उस पर नकेल कसा जाएगा। समय से भी बड़ा परेशानी कि चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया, ये पहले से कर ले। कुछ चतुर चालाक स्वार्थी नेताओं के कारण देश गुलाम हुआ था। आप दुकान बंद करवा रहे हैं, अपनी गाड़ी को, यही होता है। हमरा दरभंगा में एम्बुलेंस को रोक दिया गया। अब बताइए ऐसे काम चलेगा? बिहार की जनता सब देख रही है। मुकेश सहनी इधर आ सकते हैं, वो उन्होंने मंच से भी कहा है कि अगर मोदी जी हमारा डिमांड पूरा कर देते हैं, हमारा आरक्षण मान लेते हैं तो हम जान दे देंगे मोदी जी। जिस दुकान में मोटिया तेल बिकता है, पेट्रोल भी बिकता है, अब उसमें आप घी लाने के लिए गए, आप दूसर को बुद्धू बना रहे हैं जो हम घी लाने आए हैं। राहुल गांधी कल पटना पहुंचे थे और कह रहे हैं कि वोट चुराने की साजिश हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है और बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण का मामला चल रहा है उसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। आपने देखा कि किस प्रकार पटना की सड़कों पर राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता सड़क पर उतरे, सड़क को जाम किया गया और कहा गया कि ये वोटर पुनरीक्षण जो है ये पूरी तरीके से अवैध है, बेकार है, नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। पूरे बिहार बंदी का आह्वान किया गया था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम श्रोताओं दर्शकों को भी धन्यवाद। हरीश सहनी जी, क्या लग रहा है ये वोटर पुनरीक्षण का जो मुद्दा है वो अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है? राहुल गांधी सड़क पर उतर गए। बिहार में तो पहली बार ऐसा हुआ, सड़क जो है वो जाम कर दिया गया। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया और आम जनता, ये जैसे कोरोना काल में वैक्सीन के लिए लोग लाइन लग के वैक्सीन लेते थे, उस तरह यहाँ लोग जागरूक होकर के आज इस काम में हाथ बटा रहे हैं। लोग अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम सुधरवा रहे हैं। इसलिए ये जनमानस के हित में है, ये प्रांत और देश के हित में है। ये बात सबको अच्छा लगता है, बुरा किसको लगता है? आपने कहा कि राहुल बाबा आए थे, तेजस्वी जी आए हुए थे, मुकेश सहनी आए हुए थे। जरा सोचिए, इन लोगों को इतना कष्ट क्यों है? हम यदि कहते हैं कि भैया इस दुकान का मिठाई मत खाओ, बहुत खराब है, अब पूरे परिवार को लाइन में लगा के सब खरीदवा रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? उसके नियत में खोट है, ये पूरा स्पष्ट पता चल रहा है। अभी आप देख लीजिए कि 47,500 अपने एजेंट को लगा करके ये काम वहाँ करवा रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण महागठबंधन के लोग, महागठबंधन आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ये गलत नीति है, ये गलत नीति है। अब बुझिए, इतने कम समय में 50% से ज्यादा लोग 50% से ज्यादा लोग ये भर चुके हैं। हाँ, भर चुके हैं। उनको पता है कि अगले सैकड़ों बरस के लिए ये बहुत जरूरी है। उनको पता है कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में, भारत को दीर्घायु बनाने के लिए ये मतदाता पुनरीक्षण ये बहुत ही अनिवार्य है। जो घुसपैठिए के लिए जितने भी भारतीय को भारतीय होने पर गौरव है, सबको लगता है जो घुसपैठिए हैं उस पर नकेल कसा जाए और इस मतदाता पुनरीक्षण से उस पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन कुछ परिवारवाद
और जातिवाद का नाम देकर वोट में फायदा पहुंचाने वाले नेता को लगता है कि बात तो सही है, इससे बिहार मजबूत होगा, देश सबल बनेगा, देश दीर्घायु बनेगा, लेकिन हमारा तो कुर्सी जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा, हिलने लगेगा। अरे भैया, तो तुम्हारे कुर्सी के मजबूती से के कारण बिहार की जनता बिहार का भलाई भूल जाएगा क्या, छोड़ देगा क्या? नहीं ना। लेकिन मंत्री जी, विपक्ष ये सवाल लगातार उठा रहा है कि ये प्रक्रिया तो मान के चलिए ठीक है, प्रक्रिया में 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं दिया गया है, और समय से भी बड़ा परेशानी कि चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया, ये पहले से कर लेते। देखिए, ये बात कोई नहीं कह रहा है, ये काम, ये बात केवल और केवल नेताजी बोल रहे हैं। सुनिए, बता रहा हूँ, प्रश्न किया हूँ तो उत्तर सुन लीजिए। आप बताइए, यही बिहार है जिस बिहार में जब चुनाव कराने सरकारी कर्मी जाते थे तो उनके माता पिता, उनकी पत्नी घर पर जो है भगवान का भर दिन पूजा पाठ करते थे कि सकुशल मेरा परिवार लौट के आ जाए। ये स्थिति थी कि नहीं? सब जानता है, पूरे बिहार के, किसी से पूछने की आवश्यकता, पूरा बिहार जानता है। जंगल राज की बात कर रहे हैं। अब नहीं बोलेंगे तभी लोग जान ही जाएंगे ना कि उसी दिनों की बात है। लेकिन हम चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने विभाग के महत्व को जाना और निष्पक्ष चुनाव कराया। आज उसका नतीजा है कि पहले जो है बच्चा कहता था, माँ कहती थी बेटा वोट गिराने मत जाओ, बच्चा कहता था कि मम्मी हमको पहले बार में, नहीं बेटा नहीं जाओ। आज जब पहले वोट गिराने बेटा बेटी जाती है तो अपने दादा दादी माँ बाप को पैर छू के कहता है कि मम्मी हम पहला बार जा रहे हैं वोट गिराने, और खुशी मन से। अब पहले जाने का नाम लेता था तो अपना माँ अपने साड़ी में बेटा को लपेट के कहे मत जाओ चिल्लाता था। अब लोग सेल्फी भी डालते हैं फर्स्ट बार वोट। अब तो गौरव होता है कि मैं अपने जीवन में पहला मतदान करके आया हूँ। अब तो ये सब कुछ देन है किसी का, तो ईमानदारी पूर्वक बिहार के लोग कहेंगे ये चुनाव आयोग का देन। राहुल गांधी कल पटना पहुंचे थे और कह रहे हैं कि वोट चुराने की साजिश हो रही है, वोट चुराया जा रहा है। देखिए, बिहार की जनता क्या कह रही है और नेता क्या कह रहे हैं। अरे भाई, नेता के बात पर मत छोड़िए, आपको भी कहता हूँ, जवाने को, मतलब बिहार को, देश को कहता हूँ कि नेता पर मत छोड़िए। मैं बोलते रहता हूँ कि कुछ चतुर चालाक स्वार्थी नेताओं के कारण देश गुलाम हुआ था, कुछ ऐसे ही नेताओं के कारण देर से आज़ादी मिली, कुछ ऐसे ही नेताओं के कारण आज़ाद भारत का बंटवारा हो गया, और कुछ ऐसे ही नेताओं के कारण भारत का नींव कमजोर पड़ गया। तो जब ऐसे नेताओं का चरित्र हम पढ़े हैं, परखे हुए हैं, तो हमको सावधानी बरतना होगा। किन विषयों पर वो अच्छा, किस विषय पर नहीं? पूरे देश को गौरव हुआ था 370 पर, उसका भी ये लोग विरोध किए। 3 तलाक पर पूरे देश को गौरव हुआ, इन लोगों को कष्ट हुआ। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर में पूरे देश भर के सनातनी को जो आस्था का केंद्र है वो, उस पर सबको गौरव हुआ, उन लोगों को इस पर भी हुआ। सब तो सब, अब इस वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन बिल पास हुआ, अब उस पर भी इन लोगों का कष्ट हुआ। अरे भैया, ये अभी जो निर्वाचन आयोग का जो ये फैसला है, इससे खेत में धान रोपने वाले, हल चलाने वाले हमारे किसान बंधु, अब पोखर में मछली बेचने वाले, घोंगा सितुआ चुनने वाले हमारे निषाद भाई हो, या उस खेत में घास काटने वाली माँ बहन बेटी, सबको ये लगा है अच्छा इनका निर्णय, चुनाव आयोग का निर्णय। लेकिन इन लोगों को बहुत खराब लगता है, इसलिए इन लोगों को रहने दीजिए इसी विचार पर, नेता पर मत छोड़िए देश को। अब बिहार की जनता ने तय करेगी। और जितना ये लोग कल बंद करवाए हैं, नवादा में कल इनका कार्यक्रम हुआ है, हजारों लोग जुटे हैं। अब बताइए तो साहब, आपकी गाड़ी में झंडा लगी हुई है, आपका झंडा लगी हुई है, तो आप जो है आपकी गाड़ी जाएगी
आज दूसरे की नहीं जाएगी। ट्रेन रुकवा रहे हैं, आप दुकान बंद करवा रहे हैं, अपनी गाड़ी को। यही होता है। हमरा दरभंगा में एम्बुलेंस को रोक दिया गया। अब बताइए ऐसे काम चलेगा? बिहार की जनता सब देख रही है, लेकिन जनता हमेशा जवाब नहीं देती है। वो कवाल पार्टी के तरह है कि जब तुम्हारा बारी है तो तुम दिखाओ, और मेरा बारी आएगा तो मैं दिखाऊंगा। बिहार की जनता टाल ठोक रही है कि 2025 के चुनाव में उस समय में बता देंगे। लेकिन मुकेश सहनी भी कल पहुंचे हुए थे वहां पर। मुकेश सहनी के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर भी वापों की स्थिति मची हुई है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि मुकेश सहनी इधर आ सकते हैं। वो उन्होंने मंच से भी कहा है कि अगर मोदी जी हमारा डिमांड पूरा कर देते हैं, हमारा आरक्षण मान लेते हैं, तो हम जान दे देंगे मोदी जी। देखिए वो क्या कहते हैं, उनके बात को हमको कहने में थोड़ा सा सकचाहट होते रहता है। अच्छा। क्या आरजेडी में वो गए थे तो वो आरजेडी वाला कह दिए थे कि आपको हम आरक्षण दिला देंगे? भाई जिस दुकान में मोटिया तेल बिकता है, पेट्रोल भी बिकता है, अब उसमें आप घी लाने के लिए गए, आप दोसर को बुद्धू बना रहे हैं जो हम घी लाने आए हैं। क्यों गए थे वहां? डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम हम कह दे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब उस जगह की ठीक है कर रहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे वो तो जनता समझेंगी ना। आप जरा सोच के देखिए। अभी हम बोल रहे थे कि किसके साथ कितना जनता, कितना उसके समाज के लोग। तो मीटर में अभी जो अथी भराते हैं, डिजिटल कूपन भराते हैं, लेकिन भराएं हम, उसका बल्ब जलेगा दोसर के आंगन में। तो एक बार तो भरा दिए, 2 बार भरा दिए, बार बार कोई भराएगा? अरे भैया जब हम भराते हैं, हमारा घर में लाइन ही नहीं है, दोसर के घर में लाइन है, तो उसमें फिर कोई कूपन भराएगा क्या? नहीं ना। बिहार के निषाद बंधु जान गए हैं हमारे ताकत को लेकर के, और ये जो है दूसरे जगह उपयोग में लाता है, अपना केवल स्वार्थ सिद्धि करता है। इसलिए ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को शामिल करवा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं टिकट दे देंगे। तो आप गिन के आइए उनके साथ पहले जितना नेता थे उसमें देख के आइए जी कै गो नेता है, उसमें कै गो नेता है। अब देखिए ना, छोड़ने के बाद हम क्यों करेंगे? खोज के तो आइए। उनका स्टाफ के अलावा कै गो मलाह का पूत नेता है उसमें, सो तो देख के आइए। अभी आप देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं ना, बैनर में कै गो मलाह का पूत नजर आ रहा है, सो जरा देख लीजिएगा। इसी से पता चल जाएगा कि मलाह क्या समझता है। आने वाले हैं मुकेश। अब ये तो हमारे शीर्ष के नेता जानेंगे। भाजपा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बार बार कहता हूँ कि भैया ये समंदर है, चारों तरफ की नदी की पानी यहाँ आके समाहित होता है, और तब समंदर का विराटता झलकता है। तो भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर घंटा, हर पल इसमें लोग आके जुड़ते हैं। जिसे भी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अच्छा लगता है उस अभी भी खुला अरे बंद किसके लिए है? कब बंद? जो स्वार्थी है उनके लिए बंद है, और जो देश के लिए, समाज के लिए है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा न कभी बंद था, न है, न रहेगा। वो हमेशा उसके लिए दरवाजा खुला हुआ रहता है। चलिए, तो देखा आपने, मंत्री हरि सहनी ने बड़ी बातें बताई वोटर पुनरीक्षण वाले मुद्दे पर, जो महागठबंधन लगातार हाय तौबा मचाए हुए है। उन्होंने कहा कि जनता आने वाले समय में जवाब देगी। अभी तो जनता शांत है, लेकिन चुनाव जब आएगा तो एक मुश्त जवाब दिया जाएगा महागठबंधन को। अब मुकेश सहनी के बारे में भी चर्चा हुई। मुकेश सहनी कह रहे हैं उहापोह की स्थिति में है, कहाँ रहेंगे चुनाव में, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, वो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। लेकिन मंत्री हरि सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जो देश के लिए है, जो देश विरोधी लोग हैं उनके लिए नहीं, जो देश के लिए है उनके लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।